अनदर एल क्लासिको फाइनल और फिर से हम खेलने वाले हैं रियाद जद्दा में। ये फाइनल जो जीतता है ना उसके पास ब्रैगिंग राइट्स आ जाते हैं और बहुत कुछ है स्टेक पे इस बार, क्योंकि सिचुएशन और सिनेरियो ना काफ़ी अलग है। अब कार्लो एंचेलोटी नहीं है, जाबी अलोंसो इज द मैनेजर ऑफ रियल मैड्रिड। अगर हारे तो ही माइट गेट सैक्ड, और बार्सिलोना अगर जीत जाती है तो मोमेंटम पिकअप कर लेंगे। चैंपियंस लीग में हम ना जो अभी थोड़ा स्लैकी थे वहाँ पे हम अपने कंटेंडर्स के रूप में आ सकते हैं, बिकॉज वी विल बी इन टॉप फॉर्म। बट भाई क्लासिको फाइनल है, कुछ भी हो सकता है। एंड टुडे आई विल टेल व्हाई आई फील बार्सिलोना विल बीट रियल मैड्रिड इन दिस फाइनल। देखो, अगर मैं कंपेयर करूं जो हमने पिछले क्लासिकोस खेले हैं, लास्ट ईयर तो हमने कंफर्टेबली हर मैच उनको हराया। लास्ट फाइनल में 5-2 हराया स्पेनिश सुपर कप इसी स्टेडियम में जद्दा में। अगर वो शेज़नी को रेड कार्ड नहीं मिलता ना तो स्कोर लाइन और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती थी, बट कोई नहीं, 5-2 वॉज स्टिल अ फैंटास्टिक स्कोर लाइन। और इस बार भी मेरे को लग रहा है कि वही होने वाला है, बार्सिलोना थ्रैश कर देगी। क्योंकि रियल मैड्रिड के ना जो अगर आप टीम देखो, जो रियल मैड्रिड का सेमीफाइनल देखो, दे वर समहाउ हैंगिंग ऑन। एथलेटिको मैड्रिड थोड़ी क्लिनिकल होती ना, थोड़ा बेटर खेल रही होती, थोड़े अपने चांसेस ले लेती ना, तो शायद से एथलेटिको मैड्रिड फाइनल में होती है। एथलेटिको मैड्रिड के लिए आई हैव जीरो सिंपैथी, दे आर देयर ओन बिगेस्ट एनिमीज। ट्रैश टॉक करी डिएगो सिमियोनी ने, बट पिच पे वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो रियल मैड्रिड का आना बिल्कुल बनता था। दे डिफेंडेड रियली वेल, बट क्या वो डिफेंड कर पाएंगे अगेंस्ट द लाइक ऑफ रफीनिया, लेवेंडोस्की, लमीन यमाल? देखो, हमने अपने सेमीफाइनल मैच में देखा अगेंस्ट बिल्बाओ कि बिना लमीन यमाल के और रूनी बर्दाजी खिला के we can still thrash any team. Now people will say that Bilbao was really bad, उन्होंने बिल्कुल गिव अप कर दिया, but the quality of goals that we scored, चाहे वो फेरमिन का गोल हो, चाहे रफीनिया का गोल हो, चाहे वो रूनी बर्दाजी का गोल हो, it was quality goals. बार्सिलोना वर क्रिएटिंग चांस आफ्टर चांस आफ्टर चांस और वो फिनिश कर रहे थे और एकदम परफेक्ट टाइम पे हमने फॉर्म पिकअप किया है। लास्ट टाइम 2025 जैन में आती हमने फॉर्म पिकअप कर लिया था, एंड दिस टाइम अगेन। तो इसलिए मेरे को एक फीलिंग आ रही है कि फिर से हम थ्रैश कर देंगे मैड्रिड को, क्योंकि मैड्रिड ने जिस तरीके से वो खेल रही है और जो एम्बापे को वो ला रहे हैं ना, एम्बापे अगर आपको नहीं पता 3 हफ्ते के लिए उसको रेस्ट चाहिए, ही शुड नॉट बी प्लेइंग दिस फाइनल। उसको इस फाइनल में नहीं होना चाहिए, बट मैड्रिड कैसे ना कैसे करके उसको फ्लाई करके ला रही है। चाहे वो इम्पैक्ट के फॉर्म में ला रही है, गेम स्टार्ट करेगा नहीं करेगा आई एम नॉट श्योर, बट द वे थिंग्स आर हैपनिंग इन मैड्रिड, ये थोड़ी एक मेरे को डेस्परेशन दिखाता है कि एक प्लेयर जिसको आप नहीं खिलाना चाहिए, इंजर है, आपका सीजन कॉस्ट हो सकता है, वहां पे जाबी अलोंसो या पापा पेरेस जिसकी भी कॉल है, आप उस प्लेयर को बुला रहे हो। एंड आई अंडरस्टैंड उसको बुलाया क्यों जा रहा है। अगर मैड्रिड ये फाइनल हारती है, जाबी अलोंसो इन माय ओपिनियन 100% सैक हो रहा है। कहाँ पे उन्होंने एक सुपर स्टार्ट ली थी टिल द एल क्लासिको, और उसके बाद जो उनका डाउनफॉल आया, गेम्स आफ्टर गेम दे वर ड्रॉइंग, दे वर लूजिंग। बेटिस वाली गेम एक एक्सेप्शन थी जहाँ पे गुंजालो गार्सिया ने मार दी हैट्रिक और एकदम से लिफ्ट हो गया उनका मूड। बट अगर आप एक रियल असली मैड्रिड फैन से पूछो ना कि जो एथलेटिको मैड्रिड वाली गेम थी वर यू सेटिस्फाइड, तो कोई मैड्रिड फैन नहीं बोलेगा कि वी वर सेटिस्फाइड, बिकॉज रियल मैड्रिड वर रियली बैड। वाल्वर्डे का वो गोल अगर आप हटा दो ना तो एथलेटिको मैड्रिड ने पूरी गेम डोमिनेट करी थी। एंड टू बी ऑनेस्ट आई डिड नॉट सी अ लॉट फ्रॉम रियल मैड्रिड। ये वही रियल मैड्रिड है जो आपको काउंटर पे कच्चा खा जाती है, कहीं का नहीं छोड़ती, दे पुट गोल्स अगेंस्ट यू, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और यही सेम मैड्रिड बार्सा के अगेंस्ट उतरती है ना, I will be so happy, I will be so confident कि भाई उतारो। प्लस देयर प्रॉब्लम ऑफ द बैलेंस अगर आपको नहीं पता, अगर आपको नहीं दिख रहा, तो मैं आपको सीधे सिंपल शब्द में समझा देता हूँ। विनी एंड एम्बापे साथ में नहीं खेल सकते। गुंजालो गार्सिया नीड्स टू स्टार्ट की टीम का एक बैलेंस रहे। आपको एक बॉक्स प्रेजेंस चाहिए, एक नेचुरल नंबर 9 चाहिए जो थोड़ा थ्रेट क्रिएट करे, जो थोड़ा आपको एक हेडिंग अपॉर्चुनिटी दे। बिकॉज जब विनी और एम्बापे साथ में खेलते हैं वो सेम एरियाज में ऑपरेट करते हैं, दोनों की केमिस्ट्री कभी कभी दिखती है तो कभी कभी बिल्कुल भी नहीं दिखती। और जहाँ पे गोल पहले पड़ जाए तो दोनों अपने हाथ खड़े कर देते हैं और बोलते हैं हम प्रेस नहीं करने वाले हैं, जो हमारी मिडफील्ड है, जो हमारी डिफेंस है, आप ही देखो, हमें सिर्फ बॉल चाहिए। तो उस बैलेंस की सैनिटी के लिए, उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इन दोनों में से एक बेंच पे होना ही चाहिए। और आई थिंक गुंजालो गार्सिया और विनी स्टार्ट करेंगे और एम्बापे को तभी बुलाया जाएगा जब नेसेसरी होगा। मेरे ओपिनियन में तो बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए। यू आर रिस्किंग योर सीजन अगर एम्बापे सीरियसली इंजर हो जाता है इस फाइनल में। एंड बार्सिलोना लग रही है बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट।
जो 2-1 हम क्लासिको हारे ना, उसका मेजर रीजन था हमारी इंजरीज, और उस चीज को थोड़ा ज्यादा हाइप अप करके ऐसा दिखा दिया दैट मैड्रिड इज इन रेड हॉट फॉर्म। मैड्रिड जो जाबी अलोंसो की मैड्रिड है ना, वो पूरा थ्रैश कर देगी। बट नोबडी एक्नॉलेज द फैक्ट दैट हमारे इतने सारे मेजर प्लेयर्स, रफीनिया जो हमारा प्रेसिंग मशीन है वो नहीं था, हमारा बेस्ट कीपर जोआन गार्सिया नहीं था, तो वो चीज़ को बिल्कुल डिस्काउंट कर दिया है और एक नैरेटिव बिल्ड हो गया था दैट रियल मैड्रिड इज बेटर देन बार्सिलोना। बार्सिलोना का सीजन खत्म होने वाला है, बार्सिलोना विल नॉट विन एनीथिंग दिस सीजन। फिर आती है चेल्सी वाली गेम, और उस सीजन उस मैच के बाद तो सबने होप गिव अप कर दी। बट तब से लेकर अब तक, इफ़ यू डू नॉट नो, वी आर ऑन अ 9 मैच विनिंग स्ट्रीक। अगर हम फाइनल जीतते हैं तो 10 मैच विनिंग स्ट्रीक में हो जाएंगे। उसके बाद हमें अपनी चैंपियंस लीग की 2 गेम जीतनी है, टॉप 8 में आना है, और जो भी हमारे डाउटर्स थे ना, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। एक हमारी मेजर प्रॉब्लम जो रहती थी ना, वो सेंटर बैक पेयरिंग की थी, वो भी हांसी फ्लिक ने सॉर्ट कर दी। दैट्स व्हाई आई लव दिस मैन, दैट्स व्हाई आई लव हांसी फ्लिक सो मच। मैं किसी को नहीं ट्रस्ट करता इस पूरे बार्सिलोना के इकोसिस्टम में, बट आई ट्रस्ट हांसी फ्लिक अ लॉट। एक लेफ्ट बैक जो बिल्कुल ही डिस्काउंटेड था लास्ट सीजन, उसको सेंटर बैक में डाल के जो फैंटास्टिक परफॉर्मेंस निकल आई है जेरार्ड मार्टिन से। एंड अगर जेरार्ड मार्टिन नहीं है, देन वी हैव एरिक गार्सिया। एरिक गार्सिया ने डीएम में इतना बढ़िया खेला, डीएम में आपने देखा कितना बढ़िया खेला उसने पिछले 4 से 5 मैच, और लास्ट गेम अगेंस्ट बिलबाओ वो सेंटर बैक खेला एंड ही लुक्ड सो कंफर्टेबल। एक क्वेश्चन जो हमारी डिफेंस के अगेंस्ट हमेशा उठते रहते थे कि हम तो पहला गोल खाते ही खाते हैं, हम तो पहला गोल खाते ही खाते हैं। और जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, आप भी यही बोलते हो कि यार बार्सिलोना पहला गोल खाती है और फिर जाती है। बट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, पिछले 4 से 5 गेम हो चुकी हैं, हमने क्लीन शीट मेंटेन की हुई है। जैसे ही जोआन गार्सिया वापस आए हैं, एक सॉलिड कीपर हमें मिल चुका है, क्लीन शीट हमने मेंटेन की। अपने एस्पानियल वाली गेम के बारे में बात कर लो, बिलबाओ वाली गेम के बारे में बात कर लो, विलेरियल वाली गेम के बारे में बात कर लो, क्लीन शीट हमने मेंटेन की है। चांसेस हम पे पड़े हैं, बट थैंक्स टू जोआन गार्सिया, एक कीपर जो आपकी हमेशा जान बचाता है। वी हैव दैट कीपर। और सेम फीलिंग आई थिंक रियल मैड्रिड को आती है व्हेन दे हैव थिबो कोर्तुआ। थिबो कोर्तुआ हमको चैंपियंस लीग जितवाता था, एंड दिस टाइम आई फील जोआन गार्सिया हमें ट्रॉफी जितवाएगा। तो एक और प्रॉब्लम हमारी मेजर सॉल्व हो चुकी है ना। तो बिगेस्ट क्वेश्चन दैट आई हैव इन माय माइंड इज अप फ्रंट हमारा कौन खेलने वाला है। चैट जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो, आप नीचे कमेंट करके बताओ नंबर 9 मेरा कौन, बिकॉज आई एम रियली कंसर्न। प्रॉब्लम क्या है ना, अब फेरान ने गोल मार दिया है, फेरान ठीक ठाक खेल रहा है, आई वुडंट से ठीक ठाक, अभी भी टचेस खराब है, बट मेरे को लगता है कि हांसी फ्लिक उसको अभी भी स्टार्ट करवा देगा। 60-70 मिनट में देखेगा, अगर उसने गोल मारा तो बढ़िया, नहीं मारा तो वो लेवा को ले आएगा। बट मैं पर्सनली चाहता हूँ कि लेवा को आप शुरू से खिलाओ, लेवा को आप जितना यूज कर सकते हो करो, एंड देन फेरान को एज सुपर सब लाओ, बिकॉज एज सुपर सब फेरान बहुत अच्छा खेलता है, बट एज अ स्टार्टर ही इज नॉट गुड। क्योंकि ये सर्कल हमने देखा हुआ, और मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लेवा अच्छा खेलेगा, फिर वो खराब खेलेगा, फिर फेरान को लेंगे, फेरान गोल मारेगा, फिर फेरान से हम एक्सपेक्टेशन करेंगे, फिर फेरान मिस करेगा, फिर एज अ सब्स्टिट्यूट लेवा आएगा और वो गोल मारेगा, और इस सर्कल में हम फंसे रहेंगे। बट ये फाइनल है, और फाइनल में आई थिंक लेवा वुड बी द परफेक्ट स्टार्टर इन प्लेस ऑफ फेरान टोरेस। लेवा आपको एक एज दे देता है, एक फिजिकलिटी देता है, एक बॉल होल्ड अप प्ले देता है, और मैं नहीं चाहता शुरुआत में बॉल लूज करे, क्योंकि मैड्रिड पिछले शुरुआत के 10 मिनट्स में हम पे दबा के प्रेशर बना के रखेगी। मैड्रिड हम पे पूरा प्रेशर बनाएगी। शुरुआत के 10 से 15 मिनट्स हम बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, उसको हमें मैनेज करना है। अगर वो हम मैनेज कर लेते हैं ना, आई थिंक वी विल बी इन द गेम, एंड देन वी विल हैव दैट वेव्स ऑफ अटैक। जो रफीनिया और यमाल के अटैक्स आते हैं ना, वो हम मज़े से मैनेज कर लेंगे। मिडफील्ड तो मुझे पता है हमारी बहुत सिंपल होने वाली है। वी वुड हैव पेड्री, फ्रैंकी एंड फेरमीन। फेरमीन तो टॉप फॉर्म में है भाई, असिस्ट गोल एवरीथिंग इज देयर, एंड आई एम सो हैप्पी दैट ऑफ द बेंच हमारे पास ऑल्मो एक ऑप्शन है जिसको देख के हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। काफी कंप्लेन करी है बार्सिलोना फैंस ने अबाउट ऑल्मो, बट आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट ऑल्मो, स्पेशली आफ्टर जो गोल मारा उसने अगेंस्ट एस्पानियल, दैट वाज अ फैंटास्टिक गोल। तो आई एम सुपर कॉन्फिडेंट अबाउट आवर बेंच पे हमारे पास अच्छे खासे ऑप्शंस है। रैशफोर्ड की भी न्यूज आ रही है दैट परमानेंट डील पे हम उसको साइन कर सकते हैं, तो रैशफोर्ड को लेके भी आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। ऑफ द बेंच आता है, ही विल प्ले वेल, एंड मेरे हिसाब से उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देना चाहिए। अगर आपको मेरा ओपिनियन चाहिए कि शुड वी कीप और शुड वी नॉट कीप रैशफोर्ड, इन माय ओपिनियन येस वी शुड कीप him, even though हम as favorites जा रहे हैं, but मैं over confident नहीं होना चाहता। The biggest mistake that you can commit is be over confident। At least fans और हम सब बहुत confident है, comfortable है कि हम आराम से हरा देंगे। जो 2 सेमीफाइनल्स हमने देखे और जो recent फॉर्म चल रहा है दोनों टीम्स का, मैड्रिड इज अ टीम that is plagued by injuries। उनके सेंटर बैक पेयरिंग भी कोई प्रॉपर नहीं है, कभी कारेरास खेल रहा है, कभी आपका रूडिगर खेल रहा है, कभी राउल असेंसियो है, तो वो उनकी प्रॉब्लम है, और वही प्रॉब्लम हम बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और इसी वजह से मैं बहुत कॉन्फिडेंट
कॉन्फिडेंट हूँ। उनका मेन स्ट्राइकर नहीं है और उनकी कोई प्रॉपर सेंटर बैक पेयरिंग नहीं है। वी कैन एक्सप्लॉइट देम, वी कैन रन रायट इन जद्दा। बट गाइज, दिस इज फुटबॉल। फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है। एक गंदा रेड कार्ड, एंड एज बार्सिलोना फैंस हमें पता है दैट वन रेड कार्ड कैसे वो पूरी गेम चेंज कर सकता है। एक पेनल्टी, एक बैड फेज एंड वॉट एवर मोमेंटम दैट यू हैड, जो भी आप बिल्ड कर रहे थे, अपनी दिमाग में कहानी बना रहे थे या उस गेम में कहानी बनी थी, everything can go down the gutter. Madrid है at the end of the day, we have to be confident. As fans, we can be overconfident, cocky or whatever. But जो टीम है, जो प्लेयर्स हैं, जो हांसी फ्लिक का जो पूरा वो एक बबल बना हुआ है, they should stay confident. They should respect Madrid. उनकी गलतियों पे एक्सप्लॉइट करो, अच्छे से डिफेंड करो। बस मैं वो चाहता हूँ। हम फैंस कुछ भी करें, इर्रिस्पेक्टिव, उस टीम को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। और आई नो हांसी फ्लिक ऐसे मैनेजर है ना जो ओवर कॉन्फिडेंट होके, कॉकी होके चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करते। आई हैवंट सीन दैट गाय पुट अ फुट रॉन्ग। और इस फाइनल में भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि हांसी फ्लिक विल नॉट पुट अ फुट रॉन्ग। आई एम सुपर कॉन्फिडेंट। आई हैव अ फीलिंग ह्यूमिलेशन आ रही है करंट फॉर्म में। करंट सिनेरियो को देख के आई फील गाइज एक ह्यूमिलेशन आ रही है। बार्सिलोना विल थ्रैश मैड्रिड लाइक अ 4-0, 5-1 सॉर्ट ऑफ स्कोर लाइन एक आने वाली है। मैड्रिड ज़रूर जान दिखाएगी, बट जैसे ही बार्सिलोना वो पहला गोल मारेगी ना, तो शोल्डर्स विल ड्रॉप, पैनिक सेट इन होगा, जाबी अलोंसो की नौकरी ऑन द लाइन होएगी और किसी तरह एम्बापे उतारेंगे और चीज़ें कैन लिटरली गो डाउन द हिल फॉर मैड्रिड। ये मेरी प्रिडिक्शन है। बाकी मेरी प्यारी चैट, मेरे प्यारे लोगों जो मेरी वीडियोस देखते हो, आपको क्या लगता है, क्या स्कोर लाइन होगी, क्या निटी-ग्रिटी हो सकती है, हु विल बी दैट डिफरेंस मेकर? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। See you after the Super Cup final. Visca Barça, sempre.